क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे एडवांस सिक्योरिटी वाली नगरी लंका, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां एक अजनबी वानर सीधे उस इंसान के शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया जो रावण का सगा भाई था। अक्सर हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन क्या विभीषण वाकई गद्दार थे या वो इतिहास के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक इंसाइडर थे जिन्होंने अधर्म के बीच धर्म का स्टार्टअप शुरू किया था। आज सनातन का प्रचार पर हम बात करेंगे हनुमान जी और विभीषण की उस पहली गुप्त मुलाकात की, जहां लंका के पतन की स्क्रिप्ट लिखी गई। तैयार हो जाइए तर्क और तथ्यों के साथ एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोचने की क्षमता बदल देगी। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में लंका का वर्णन एक ऐसी नगरी के रूप में है जहां सोने की दीवारें थी लेकिन चरित्र मिट्टी का था। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हर घर में मांस, मदिरा और विलासिता दिखती है। यह एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का चरम था जहाँ शक्ति ही सत्य थी। हनुमान जी महल दर महल भटक रहे थे पर उन्हें वह स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी जो माता सीता के पास ले जा सके। तभी उन्हें एक एनोमली, असंगति दिखी। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देख हर्ष कपिराई। लंका में हर जगह रावण के चिन्ह थे लेकिन यहाँ राम नाम था। यह आज के दौर में वैसा ही है जैसे किसी तानाशाह के देश में विद्रोही का झंडा लहराना। तुलसी का पौधा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह उच्च ऑक्सीजन और सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। तामसिक नगरी के बीच तुलसी का होना यह बताता था कि इस घर का निवासी अपनी बायोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर सचेत है। हनुमान जी ने यहाँ पैटर्न रिकॉग्निशन का उपयोग किया। उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर अपने घर पर अपने आराध्य का नाम लिख सकता है, वही मेरा लोकल एली, स्थानीय सहयोगी बन सकता है। जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण अपनी व्यथा कहते हैं। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं महु जीव विचारी। इसे मनोविज्ञान में आइसोलेशन इन ए क्राउड कहते हैं। विभीषण का शरीर लंका में था पर विचार श्री राम के पास। दांत कठोर होते हैं यानी असुर, जीभ कोमल होती है भक्त। दांत जीभ को कभी भी काट सकते हैं लेकिन जीभ कोमल होकर भी उनके बीच सुरक्षित रहती है और स्वाद का आनंद लेती है। विभीषण ने सिखाया कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ही कठिन समय में जीवित रहने की कुंजी है। हनुमान जी को सीता माता की लोकेशन नहीं पता थी। रावण के पास हजारों महल और गुप्त कोठरियां थी। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि माता महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में है। यह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी जिसने हनुमान जी का समय और श्रम बचाया। विभीषण ने वहां की सुरक्षा के लूप होल्स की जानकारी दी। जब आप शत्रु देश में अकेले हो तो एक भी समान विचारधारा वाला व्यक्ति आपकी मॉरल स्ट्रेंथ को 100 गुना बढ़ा देता है। तो इस भेंट से हमें क्या मिलता है? पहला, आप कहाँ पैदा हुए हैं, राक्षस कुल, यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप क्या बनेंगे, भक्त, यह पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। दूसरा, हनुमान जी ने सिखाया कि सफल होने के लिए केवल बाहुबल काफी नहीं, नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। विभीषण गद्दार नहीं थे, वे धर्म के विसल ब्लोअर थे। उन्होंने एक ऐसी कंपनी लंका को छोड़ने का फैसला किया जो नैतिक रूप से दिवालिया हो चुकी थी। अगर आपको हनुमान जी और विभीषण की इस मुलाकात का यह तार्किक विश्लेषण पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करें जो सनातन को केवल कहानियों तक सीमित समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखे जय श्री राम। कल की वीडियो और भी रोमांचक होगी।
हनुमान जी पहुंचेंगे अशोक वाटिका। क्या हुआ जब रावण की तलवार सीता माता के गले तक पहुंच गई और हनुमान जी ने कैसे माता सीता को भरोसा जीता। मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे सिर्फ सनातन का प्रचार चैनल पर। प्रेम से कहिए जय श्री राम।